तो आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 54 को पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते सम्भ्रमविधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्या मानभिभवगन्धाः परकथाः सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम् विषममसि धाराव्रतमिदम्। इस श्लोक का छंद है शिखरिणी। क्या छंद है इस श्लोक का? शिखरिणी छंद है। अब इस श्लोक में जो है भर्तृहरि जी सज्जनों के गुणों का परिचय दे रहे हैं कि सज्जनों का गुण क्या है कि नहीं। तो अब देखिए सबसे नीचे लाइन में ही कह दिए सताम। क्या बोले? सताम मतलब सज्जनों का, है कि नहीं। सज्जनों का केन, केन का अर्थ होता है किसके द्वारा। केन मतलब किसके द्वारा। उपदिष्टम, क्या बोले? है कि नहीं। सताम केन उद्दिष्टम, क्या है? सताम केन उद्दिष्टम। केन और उद्दिष्टम में गुण संधि होके केनोद्दिष्टम बना, है कि नहीं। सताम अर्थात सज्जनों का, केन मतलब किसके द्वारा, उद्दिष्टम अर्थात उपदेश दिया जाता है। सज्जनों के गुण के लिए किसी को उपदेश देने की आवश्यकता है क्या? भर्तृहरि जी कह रहे कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे दुष्ट व्यक्ति स्वभाव से ही दुष्ट होता है ना, वो जन्मजात ससुरा ऐसे ही होता है। लेकिन सज्जन, बोले सज्जन जन्मजात क्या होता है? जन्मजात से ही सज्जन होता है। तो वही कह रहे हैं सताम अर्थात सज्जनों का, केन अर्थात किसके द्वारा, उद्दिष्टम सज्जनों को किसके द्वारा, उद्दिष्टम अर्थात उपदेश की आवश्यकता है क्या? किसी के द्वारा है भाई। सज्जन को किसी को, सज्जन को जो है उपदेश की आवश्यकता नहीं है कि आप ये करिए, इस गुण को पालन करिए, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रकृत्या स्वभाव से ही क्या है, उनके पास गुण ही गुण है। तो ऊपर वही गुणों का वर्णन कर रहे हैं भर्तृहरि जी। तो देखिए सबसे पहले क्या बोले, बोले प्रदानम। क्या बोले? प्रदानम में दान शब्द है। क्या शब्द है? दान। बोले भैया जब सज्जन व्यक्ति दान कर दे, क्या कर दे? दान। तो बोले प्रच्छन्नम, उसको क्या रखता है? वह प्रच्छन्न रखता है, किसी से बताता नहीं है, गुप्त रखता है। प्रच्छन्न अर्थात गुप्त रखता है कि नहीं। और यदि दान यही दुर्जन व्यक्ति कर दे, अगर वो 5 रुपये का पेन किसी को दे दे तो जहाँ वो रहता सबको पता चल जाएगा इसने इस फलाने व्यक्ति को 5 रुपये का पेन दिया है कि नहीं। लेकिन जो सज्जन होता है वह कैसा होता है? प्रदानम प्रच्छन्नम। वह अगर दान दे दे तो प्रच्छन्न रखता है अर्थात एकदम गुप्त रखता है, किसी को बताता नहीं है। बात समझे कि नहीं। और फिर आगे कह रहे हैं गृहम उपगते। क्या बोल रहे हैं? गृहम मतलब घर, उपगते मतलब कोई घर में आ जाए, है कि नहीं। उपगते मतलब आ जाए। कौन आ जाए? कोई अतिथि आएगा। कह रहे हैं अगर सज्जन के घर में कौन आ जाए? कोई अतिथि आ जाए। तो बोले भैया उसका संभ्रम विधि। विधि मतलब करता है, संभ्रम मतलब सम्मान, है कि नहीं।
सज्जन व्यक्ति के घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसका बहुत सम्मान करता है वो, है कि नहीं। अगर भूखा होगा तो खाना देगा, प्यासा होगा पानी पिलाएगा, सोने की इच्छा होगी तो तखत लगा देगा, है कि नहीं। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं गृहम उपगते, अगर उसके घर में कोई आ जाए तो क्या करता है, संभ्रम विधि, तो उसका बहुत अच्छे से सत्कार करता है, समझे कि नहीं। बोले अगर सज्जन व्यक्ति दान कर दे तो किसी को गाता नहीं है, और उसके घर में कोई आ जाए तो उसका सम्मान बहुत अच्छी तरह से करता है। और फिर दूसरे लाइन में कह रहे हैं प्रियम कृत्वा, क्या कह रहे हैं, प्रियम मतलब किसी का अगर प्रिय कर दे, कृत्वा मतलब करके, कृत्वा मतलब प्रियम कृत्वा, किसी का वह प्रिय कर दे, अर्थात किसी की अच्छाई कर दे, किसी की मदद कर दे अगर सज्जन व्यक्ति, तो कह रहे हैं मौनम, कैसा रहता है वो, मौन रहता है कि नहीं। वो गाता नहीं है कि मैंने आज इसका भला कर दिया, बात समझे कि नहीं। तो वही कह रहे हैं प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय करके वह क्या रहता है, एकदम मौन रहता है, किसी से गाता नहीं है। और फिर बोले चा, चा मतलब और, अपि मतलब और क्या क्या करता है, तो बोले भैया उपकृते है, क्या बोले, उपकृते है मतलब अगर सज्जन व्यक्ति का कोई उपकार कर दे क्या कर दे, सज्जन व्यक्ति का कोई मदद कर दे, उसको जो समस्या उसका समाधान कर दे, यदि कोई ऐसा कर देता है सज्जन व्यक्ति का, तो भर्तृहरि जी कह रहे भैया वो सदसी कथनम, सदसी मतलब सभा में, कथनम मतलब कहता है, सभा में उसकी बड़ी प्रशंसा करेगा। जो सज्जन व्यक्ति का मदद कर दे, उपकृते अर्थात उपकार कर दे, उपकार अर्थात मदद कर दे, सहायता कर दे, तो सज्जन व्यक्ति क्या करता है, सभा में, गांव में हर किसी को बताता है यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, बात समझे कि नहीं। खुद अच्छा करे किसी से नहीं बताता है, कोई उसका अच्छा कर दे पूरे गांव में बता देता है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, बात समझे कि नहीं। और फिर तीसरे लाइन में कह रहे हैं लक्ष्म्याम, क्या बोले, अच्छा लक्ष्मी मतलब धन, है नहीं, लक्ष्म्याम अर्थात कि सज्जन व्यक्ति के पास अपार संपत्ति आ जाए, क्या आ जाए, अपार धन हो उसके पास, तो बोल रहे हैं भैया अगर उसके पास अपार धन हो तो भी कैसा रहता है वो, अनुत्सेकः, कैसा रहता है, अनुत्सेकः अर्थात इसका अर्थ हुआ घमंड से रहित, अहंकार शून्य, है कि नहीं। नहीं थोड़ा सा रुपया किसी के पास आ जाए तो आदमी के अंदर क्या प्रवेश कर लेता है, अहम प्रवेश कर लेता है। लेकिन सज्जन व्यक्ति के पास कितनी भी धन आ जाए, कितनी भी संपत्ति हो उसके पास, तो भी कैसा रहता है वह, अनुत्सेकः, अहंकार रहित रहता है कि नहीं। ऐसा नहीं धन आ गया फिर सीना चौड़ा करके चलने लगा, ये सब नहीं करता है। तो वही कह रहे हैं लक्ष्म्याम अनुत्सेकः, अत्यधिक लक्ष्मी को प्राप्त करने के बावजूद भी वह कैसा रहता है, अनुत्सेकः, अहंकार रहित रहता है। और बोले भाई पर कथा, क्या बोले, पर मतलब दूसरे, और कथा मतलब बातों पर, दूसरों के बातों में जो है वो अनभिभव गंधाहा रहता है, क्या करता है, अनभिभव गंधाहा, अनभिभव गंधाहा का अर्थ हुआ दूसरों के बातों में, दूसरों के वाणी में वह दोष नहीं देखता है, क्या नहीं देखता है, दोष नहीं देखता। अगर देखेगा तो उसके गुणों को ही देखेगा, लेकिन उसके दोष को नहीं देखता। तो वही कह रहे हैं पर कथाहा, पर कथाहा मतलब दूसरों के बातों में क्या देखता है वो, अनभिभव गंधा, दोष को नहीं देखता है, बात समझे कि नहीं। तो सबसे पहला उसका गुण बताए कि प्रदानम प्रच्छन्न, अगर वह दान कर दे तो प्रच्छन्न रखता है अर्थात गुप्त रखता है। और गृहम उपगते, उसके घर में कोई अतिथि आ जाए तो क्या करता है, संभ्रम विधि, उसका बहुत सम्मान करता है। और करें प्रियम कृत्वा मौनम, किसी का प्रिय कर दे, अच्छा कर दे तो कैसा हो जाएगा, मौन, किसी को गाएगा नहीं। और बोल रहे हैं फिर उपकृते है अर्थात कोई उसका उपकार कर दे तो बोले सदसी कथनम, सभा में उसका प्रचार करिएगा भाई यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, समझे कि नहीं। और फिर बोले लक्ष्म्याम, यदि धनवान हो तो भी कैसा रहता है, अनुत्सेकः, अहंकार रहित रहता है। और बोले पर कथाहा, दूसरों के वाणी में, दूसरों के बातों में क्या नहीं देखता, दोषों को नहीं देखता, अनभिभव गंधाहा रहता है।
विभव गंधा मतलब दोष देखना, अनभिभव गंधा मतलब दोषों को नहीं देखना, गलतियों को नहीं देखता, यहाँ गलत बोल दिया, ये कर दिया, ये सब चीज़ उसके अंदर नहीं होता। और फिर चौथी लाइन में कह रहे हैं इदम, क्या बोले? बोले इदम, ये सब जो है गुण है कि नहीं? बोले भैया इदम मतलब यह। और फिर बोल रहे हैं असी, असी मतलब तलवार, खड्ग, समझे कि नहीं? और तलवार में क्या होती है? धार होती है कि नहीं? है कि नहीं? असी धारा, क्या बोले? तलवार के धार पर चलने के समान कैसा कार्य है? तो बोले विषमम व्रतम। विषमम मतलब कठिन, व्रतम मतलब नियम है ये, है कि नहीं? भाई आप किसी को दान धन दे दो और किसी को बताओ ना, कितना कठिन है। आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, सम्मान करना कितना कठिन है कि नहीं? किसी का आप प्रिय कर दो तो भी मौन रहो, कितना कठिन बात है, कठिन गुण है कि नहीं? और आपका कोई उपकार कर दे, आप उसका प्रशंसा करो हर जगह, ये भी कठिन बात है कि नहीं? आपका लक्ष्मी आ जाए, अहंकार ना आए तो बड़ा कठिन है। और दूसरों के बातों में अक्सर लोग क्या देखते हैं? दोष देखते हैं कि नहीं? इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, देखते हैं कि नहीं? लेकिन दूसरों के बातों में भी क्या देखना? गुण ही देखना। तो ये सब क्या है? तलवार के धार पे चलने के समान कठिन व्रत है कि नहीं? तो वही बोल रहे हैं असी धारा, असी अर्थात तलवार के, और धारा मतलब धार पर चलने के समान, व्रतमम विषमम अर्थात कठिन, व्रतम मतलब नियम। इदम विषमम व्रतम, यह जो है कठिन नियम है। और क्या सामान्य कठिन नहीं, तलवार के धार पे चलने के बराबर है। तलवार के धार पे अंगूठा रखो तो काट देगा, काट देता है कि नहीं? बोले उतना ही कठिन है ये गुण। और उस पर हाँ, चलने की बात कर रहे हैं, जैसे तलवार के धार पर चलो, जितना कठिन है उतना ही कठिन है नियमों का पालन करना। बात समझे कि नहीं? इसीलिए बोले सताम, बोले भैया सज्जनों को मतलब किसी के द्वारा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है कि आप दान करने के बाद प्रच्छन्न रहो, वो उनके अंदर स्वाभाविक गुण होता है। कैसा गुण होता है? स्वाभाविक गुण होता है। बात समझे कि नहीं? अर्थात भर्तृहरि जी बताना चाह रहे हैं कि भाई जो सज्जन जन होते हैं वो कितना भी उपकार कर दें किसी का तो उसको गाते नहीं हैं। घर में कोई आ जाए बड़ा सम्मान करेंगे, किसी का भला कर दें तो भी मौन रहेंगे, कोई उनका उपकार कर दे तो बहुत वाहवाही करते हैं। धन आने पर भी कैसे रहते हैं? अहंकार रहित रहते हैं। और दूसरों में गुण जो है दोषों को नहीं देखते, गुण ही मात्र देखते हैं। तो इन गुणों की आवश्यकता है सज्जन को बताने की। तो सताम अर्थात सज्जनों का केन, किसके द्वारा किसी को उपदेश देने की आवश्यकता है? बोले नहीं है। और ये गुण कैसे हैं? तो बोले इदम, यह जो है असी धारा, तलवार के धार पे चलने के समान, विषमम व्रतम, विषमम अर्थात कठिन, और व्रतम मतलब नियम है। ये जो नियम है ये सब तलवार के धार पे चलने के समान कठिन है एकदम। बात समझ गए कि नहीं? और यह किस पद्धति का श्लोक है? सुजन पद्धति का। बात समझे? तो सुजन पद्धति चल रही अर्थात सज्जनों का मार्ग बता रहे हैं। तो ये सब किसके मार्ग हैं? सज्जनों के मार्ग। तो आप लोग समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही।